हेलो दोस्तों, स्टडी की पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यूनियन बजट 2022-23 से रिलेटेड जितने भी मोस्ट की पॉइंट होंगे हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का 39.45 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले बजट से 4.6% ज़्यादा रहा। ठीक है, तो आज हम एक एक की पॉइंट MCQ के माध्यम से सॉल्व करेंगे और बजट के बारे में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है बजट से रिलेटेड, किसने संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया? तो वो क्या है? निर्मला सीतारमण ने। बजट शब्द का अर्थ क्या है? तो बजट शब्द का अर्थ जो है वो है चमड़े का थैला। अगला है हमारा, अब तक संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? तो वो अब 2 बार पेपरलेस बजट जो पेश किया अब तक वो है 2 बार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का शब्द का प्रयोग किया है? तो वह किसी भी अनुच्छेद में नहीं। भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में बजट शब्द की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। तो ये मोस्ट कौन से? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन, ना कि बजट शब्द का। ठीक है, अगला है हमारा, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है? भारतीय सरकार का कौन सा मंत्रालय केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है? तो वो आपका वित्त मंत्रालय। केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में कब पेश किया गया? तो वो किया गया 1 फरवरी को। केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में कब पेश किया गया? तो वो पेश किया गया 1 फरवरी को। अगला है हमारा, भारत का सर्वाधिक बजट किसने पेश किया? तो वो है हमारे मोरारजी देसाई ने, जो सबसे अधिक बार बजट पेश किए हैं। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो वो है फ्रेंच से। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो वो हुई है फ्रेंच से। और भारत के बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है जेम्स विल्सन को। भारत के बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है जेम्स विल्सन को। अगला है हमारा, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया? भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो वो किया गया था 18 फरवरी 1860 को। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो वो किया गया था 18 फरवरी 1860 को। अगला है हमारा, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब तथा किसने पेश किया? तो 28 फरवरी 1950 को पेश किया गणतंत्र भारत का पहला बजट। और किसने किया था? जॉन मथाई ने। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब और तथा किसने पेश किया था? तो पेश किया गया था 28 फरवरी 1960 में। और पेश कब किसने किया था? जॉन मथाई ने। अगला है हमारा, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार चालू वर्ष 2023 के लिए आर्थिक विकास दर क्या है? तो वो है 9.2%। ठीक है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार चालू वर्ष 2023 के लिए आर्थिक विकास दर जो है वो है 9.2%। अगला है हमारा, केंद्रीय बजट 2022-23 में भारत सरकार ने कौन सा विजन प्राप्त करने का लक्ष्य किया है? तो इंडिया @100। कौन सा है? इंडिया @100। तो बजट 2022-23 में भारत सरकार ने विजन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है इंडिया @100। भारत का केंद्रीय बजट 2022-23 कितने स्तंभों पर केंद्रित है? तो वो है 4 स्तंभों पर केंद्रित। सबसे पहले है वो है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि। अगला है हमारा, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई पर बल। अगला है हमारा, वित्त पोषण निवेश। और अगला है हमारा PM गति शक्ति योजना। यह
तो भारत का केंद्रीय बजट 2022-23 कितने स्तंभों पर केंद्रित है? वो 4 स्तंभों पर। सबसे पहला है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि, दूसरा है ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई पर बल, और तीसरा है वित्त पोषण निवेश, और चौथा पीएम गति शक्ति योजना। अगला है हमारा केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में कितनी मल्टी मॉडल राष्ट्रीय उद्यान अनुबंध प्रदान किए जाएंगे? तो वह इसका उत्तर होगा 4। 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष में 2023 में कितने मल्टी मॉडल राष्ट्रीय उद्यान अनुबंध प्रदान किए जाएंगे? तो वह है 4। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय वित्त बजट 2022-23 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वह मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला है हमारा केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों में कितनी नई वंदे मातरम योजना शुरू की जाएगी? तो इसका आंसर है 400। कितने? 400। 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों में कितनी नई वंदे मातरम योजना शुरू की जाएगी? तो वो है 400। अगला क्वेश्चन है हमारा केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है? केवल 2023। तो ये है 55,000 किलोमीटर। कितना है? तो 55,000 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है। अगला है हमारा केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में 3.8 करोड़ घरों को नल के पानी से कवर करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो वो है 60,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 60,000 करोड़ रुपए। अगला है हमारा केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार देश के कितने प्रतिशत डाकघरों कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत रखने का निर्णय लिया गया है? तो वह है 100%। ठीक है। अगला है हमारा केंद्रीय बजट 2022 में वित्त वर्ष 2023 के लिए पीएम आवास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो वह है 48,000 करोड़। कितने हैं? 48,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2022 में केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा को 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? तो वह है 14%। अगला है हमारा केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किस परियोजना के तहत गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का ठेका दिया जाएगा? तो इसका आंसर है भारतनेट परियोजना। कौन सा है? भारतनेट परियोजना। अगला है हमारा केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त वर्ष 2023 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 6.4%। 6.4%। अगला है हमारा केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए कुल बजट क्या है? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, इसका कुल बजट था 39.45 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने नए आवासों का निर्माण किया जाना है? तो वो है 80 लाख। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कौन सी योजना आत्मनिर्भर भारत के लिए 6 मिलियन रोजगार सृजित करेगी? तो वो है उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। अगला हमारा रक्षा क्षेत्र के लिए पूंजीगत खरीद बजट का कितना प्रतिशत घरेलू उद्योगों के लिए आत्मनिर्भरता व बढ़ावा देने के लिए निर्धारित किया जाएगा? तो वो है 68%। अगला हमारा केंद्रीय बजट 2022 में यह निर्णय लिया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे से निपटने के लिए देश भर में डैश कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो कौन सा कार्यक्रम है? राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है। अगला है हमारा केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार डिजिटल बैंकिंग की सुविधा को देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश के कितने जिलों में डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू की जाएगी? तो वो है 75
75 इकाइयाँ शुरू की जाएगी। अगला है हमारा केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार व्यापार की सुगमता के लिए कितने संघ कानूनों को निरस्त किया जाएगा? तो वह 1486 कानूनों को निरस्त किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट के अनुसार वित्त 2022-23 में केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय डैश होने का अनुमान है। तो वो अनुमान जो है वो है 10.68 लाख करोड़ रुपए। अगला है हमारा केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 2023 के लिए कितने करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय लक्ष्य रखा गया है? तो वो रखा गया है 7.50 लाख करोड़, 7.50 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितनी प्रतिशत का कर लगेगा? तो वो है 30% का। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कॉरपोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर कितना किया जाएगा? तो वो किया जाएगा 7%। अगला है हमारा केंद्रीय बजट 2022 में किसी भी दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के हस्तांतरण पर अधिभार को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का प्रस्ताव रखा गया है? तो वो है 15% तक रखने का प्रस्ताव रखा गया है। अगला है हमारा केंद्रीय बजट में कटे और पॉलिश किए गए हीरे और रत्नों पर सीमा शुल्क को घटाकर कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है? वह है 5%। सरकार ने सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर को प्रतिशत तक कम करने का प्रस्ताव किया है। तो वह 15% तक। केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के लिए कृषि खरीद मूल्य क्या? तो वो है 2.35 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, तो 2023 के लिए जो कृषि खरीद मूल्य है वो है 2.35 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबा बजटीय भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो वो है निर्मला सीतारमण के नाम। अगला है हमारा भारत में सबसे छोटा बजटीय भाषण देने का रिकॉर्ड किसने किया है? तो वो है हीरूभाई मलजीभाई पटेल ने। अगला है केंद्रीय बजट पेश करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है हमारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 टीवी चैनल से बढ़ाकर कितने टीवी चैनल तक विस्तारित किया जाएगा? तो वह 200 टीवी चैनल तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितने प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा? तो वो किए जाएंगे 100। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने घरों को लाभार्थियों के रूप में पहुंचाया जाएगा? तो वो है 60,000। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार देश के नागरिकों के लिए विदेशी यात्रा को आसान बनाने के लिए कौन सी सुविधा लागू की जाएगी? तो वह ई पासपोर्ट। 2023 के अनुसार देश के नागरिकों के लिए विदेश यात्रा को आसान बनाने के लिए कौन सी सुविधा लागू की जाएगी? तो वो ई पासपोर्ट सुविधा लागू की जाएगी। अगला है हमारा केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी नदियों को जोड़ने वाली डीपीआर का मसौदा तैयार किया है? तो वह है 5 नदियों को। सबसे पहले हमारा दमनगंगा और पिंजर नदी, तापी और नर्मदा नदी, गोदावरी और कृष्णा नदी, और कृष्णा और पेन्नार नदी, और पेन्नार और कावेरी नदी। अगला हमारा केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार जनवरी 2022 के महीने जीएसटी संग्रह की कुल राशि क्या थी? तो वो थी आपकी 1,40,986 करोड़ रुपए। 1,40,986 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवा की
पहुंच के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का कितना प्रतिशत आवंटित किया जाएगा, तो वो है 5% का। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, तो वो आपकी निर्मला सीतारमण। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।